सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। देखो, जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए होता है वो एक आंसर राइटिंग का है। और उसमें सबसे बड़ा दुविधा होता है कि स्टार्ट कब करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये लगता है कि ठीक है, अभी मेरा कंटेंट मेरे पास नहीं है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आंसर अभी लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। ये बहुत सारी जो मन के अंदर व्यथा रहती है, हम इसी व्यथा में रहते हैं, समय जाता रहता है, लेकिन कई स्टूडेंट्स हैं वो साथ साथ लिखते हैं और उनका इम्प्रूवमेंट होता जाता है। अब यहाँ पे मैं आपसे दो स्टूडेंट्स के आंसर शेयर कर रहा हूँ, एक आर्या है और दूसरा आपका देखोगे खुशबू दुबे है। ये दो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अपने आंसर्स लिखे हैं और जो भी इनके आंसर्स हैं उसको आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं, कंटेंट भी गो थ्रू हो सकते हैं, सामने पूरा विजिबल है, आप लोगों को साफ साफ सब कुछ दिख रहा होगा। अब ऐसे आंसर्स को लिखने के लिए कंटेंट तो नो डाउट चाहिए ही, बट एक प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी ज़रूरत है कि कम शब्दों के अंदर या जो भी शब्द हैं आपके, उन शब्दों में रिक्वायर्ड कंटेंट को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए। प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखो प्रश्न, ये हिंदू सेशन है, जो हिंदू सेशन हमारा होता है मॉर्निंग के अंदर 8:15 के आसपास। तो जो हिंदू सेशन है उस पर बेस्ड ही प्रश्न है। आर्य ने देखो शुरुआत की है, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में शुरुआत की, एक छोटा सा इधर डायग्राम भी बनाया है। फिर उसके बाद बेस्ट पार्ट देखो, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और सस्टेनेबिलिटी है। तो यहाँ देखो सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और सस्टेनेबिलिटी, दोनों पॉइंट्स को लिया है। तो जो भी कॉपी चेक कर उसको पता है कि इन्होंने इंट्रो भी दिया है या वे फॉरवर्ड भी लिखा है, और उसके बाद इन्होंने जो है इसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और एज अ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी दोनों पर चर्चा करके इन्होंने लिख दिया है। अब हो सकता है कि कंटेंट आप और अच्छा जानते हो, बट आपने कभी कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख दिए, कुछ पॉइंट्स कहीं और लिख दिए, तो आंसर इस तरीके से मतलब हैफाजार्डस वे में हम नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखो वेल प्रेजेंटेड आंसर है। तो देखो जब हम उत्तर लिखना शुरू करते हैं तो हम ठीक है, हम टॉपर का बुकलेट देख लेते हैं कि ठीक है आंसर जो टॉपर है कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। हो सकता है कि आपको लगे यार मेरा आंसर इस तरीके से नहीं है, बट अगर आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली बनना है तो ऐसा नहीं है कि आप पहले की जितनी भी स्टेजेस उनको आप छोड़ के चले जाएं। उनके लिए ये ज़रूरी है कि आप बेसिक लेवल पे फिटनेस पे भी फोकस करें, अपने स्किल पे भी फोकस करें। एक हायरार्की है कि आप अंडर 19, फिर उसके बाद रणजी, फिर IPL खेलते हुए फिर इंडियन टीम में पहुंचे, फिर परफॉर्म करें। और ऐसा नहीं कि एक दिन में ही आपने बहुत बेस्ट आंसर लिख दिया। तो ये चीज़ आप कैसे सीख सकते हैं और किससे सीख सकते हैं? अपने कलीग से सीख सकते हैं जो रेगुलर बेसिस पे आंसर है। अब जैसे आर्या है, इनका आंसर मैं देखता हूँ, ये ऑलमोस्ट रेगुलर आंसर अपना सेंड करते हैं। और भी कई स्टूडेंट्स हैं नो डाउट। अभी धीरे धीरे मैं आप लोग के सामने आंसर जो है वो डिस्कस करता रहूँगा, तो आप लोग को आइडिया लगेगा कि हाँ देखो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, मुझे भी पीछे नहीं रहना चाहिए, मुझे भी मेहनत करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो हो सकता है कि मुझे भी मेरा जो रास्ता है वो काफ़ी पीछे चला जाए, मैं आगे ना बढ़ पाऊँ। ये बहुत पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है, तो ये सीख सकते हैं। अब देखो एक चीज़ हमेशा मन के अंदर रखना कि ये जो देखो प्रश्न आपसे सोर्स ऑफ एनर्जी और सोर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी पर चर्चा करते हैं। देखो दो आप पार्ट होते हैं, 10 मार्क्स के प्रश्न है, एक 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर में 250 शब्द है, 10 नंबर में 150 शब्द है। 150 शब्द जब आप लिखोगे तो जो 150 शब्द हैं आपके वो 150 ठीक है, जो 150 शब्द हैं वो 150 शब्द अगर आप देखोगे उसमें आप 140 के आसपास शब्द लिख पाओगे और 8 से 9 मिनट के अंदर आपको लिखना है। अब ये ध्यान में रखना, क्योंकि जो टोटल आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक में 30 मिनट लगा दो, 30 मिनट में आप चाहे दुनिया का सबसे अच्छा आंसर लिख दो, कोई मतलब ही नहीं है। 30 मिनट में लिखोगे, 3 घंटे में कितना, 6 प्रश्न, 14 प्रश्न कौन लिखेगा, कहाँ जाओगे? पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो यहाँ पे ये समझना है आपको कि आपका बेस्ट आंसर टाइम बाउंड मैनर में। और बेस्ट आंसर आप जैसे मान लो किसी इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन कर लिया, अब एक बार आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, ठीक है, अब ज्वाइन करने के बाद वो जो प्रिंटेड उनके मॉडल आंसर वो देखोगे, अब आप सदमे में आ जाओगे यार इतना कंटेंट कहाँ से, वो तो कॉपी पोस्ट वाला कंटेंट होता है, उससे थोड़ी ना आप अपने आंसर को चेक करो। कैसे चेक करोगे? ये आपके कलीग जो लिख रहे हैं ना उनसे बेस्ट होना है, क्योंकि यही इन्हीं में से कोई टॉपर बनना है। और आपको भी इसी आज जो बेस्ट आंसर लिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है मतलब ज़रूरी है कि वो बाद में भी, क्योंकि उसकी जो राइटिंग स्किल वो रेगुलर लिख रहा है तो डेवलप कर रहा है, तो धीरे धीरे वो आगे जाएगा, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे हाँ, जिन स्टूडेंट्स का ये आंसर है तो ये ना मान के बैठ जाए। आर्या को भी मैं कहूँगा, खुशबू का भी आंसर भी डिस्कस करूँगा, दोनों को ये कहूँगा कि ऐसे मान के नहीं मत बैठ जाना कि ये नहीं मैं तो टॉपर हूँ और मैं अब नहीं लिखता हूँ। नहीं, आज भी विराट कोहली और रोहित शर्मा कोई भी बड़े प्लेयर लो तो वो आज भी प्रैक्टिस आप ये करते हैं। अब देखो खुशबू का आंसर देखो, बहुत अल्टीमेट आंसर है। ये सब क्वेश्चंस मैं आपको द हिंदू सेशन के अंदर आई प्रोवाइड यू, उसके बेसिस पे फिर आप उत्तर लिखते हो। नॉलेज हो सकता है
धीरे धीरे आप एक्वायर करें। बट हाँ, सेशन देखते हैं, समझ इतनी बन जाती है कि आप थोड़ा बहुत भी अगर आपने सीखा है तो आप उत्तर लिख लोगे और आपको आइडिया लगेगा कि हाँ देखो स्टैटिक पार्ट का प्रश्न किस तरीके से फ्रेम होता है कंटेम्प्रेरी इश्यूज से, ये सीख पाओगे आप। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रो है, प्रॉपर तरीके से इन्होंने देखो इसको मेंशन किया। और ये याद रखना है कि आपका जो पूछा गया है उसमें मैक्सिमम शब्दों का 75% शब्द आप उसी एरिया में होने चाहिए, उसी के इर्द गिर्द और उसी पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी बातें आप लिखें, बहुत सारी चीज़ें आप मेंशन करें। ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, इसको 70% भी कर सकते हो। मतलब ये चीज़ हमें याद रखें, जो पूछा है उस पर हम ज़्यादा फोकस करें तो वो हमारे लिए काफ़ी एडवांटेज होगा। तो दोनों स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही लोग टॉपर भी बनते हैं। हाँ, कहीं कुछ कमी रही होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोनों मुझे बताएं। और भी ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे, उनके भी आंसर्स मैं आपसे जो है शेयर करूँगा। और आप लोग लगातार मेहनत करें, प्रैक्टिस करें और ज़रूर से आप लोग जो है सक्सेस अचीव करेंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आप ज़रूर से अच्छा एग्ज़ाम में भी ज़रूर से लिखेंगे। और बाकी लोग जो देख रहे हैं, लिखने की आदत आप डालो, बहुत डिले नहीं करना है। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी.com में जाओ, यूपीएससी CSC सेलेक्ट करो, SPLIV कोड डाल के ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं, कोड डालते हैं अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। साथ में मेरे कोर्सेज कर पाओगे, दूसरे टॉप एजुकेटर के कोर्सेज भी आप एक्सेस कर पाओगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, दूसरे सारे सब्जेक्ट्स आप एक्सेस कर सकते हैं। खुश रहें, अपनी प्रिपरेशन करें और युवा इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।